अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप लोग ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां के लोग मच्छरों को मारने के बजाय बाकायदगी से पालते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कौन सी जगह है और ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से इस जगह के बारे में और इन लोगों के बारे में बताने वाले हैं। और दोस्तों, ये लोग मच्छर क्यों पालते हैं, इसका फ़ायदा सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हों तो आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, दुनिया भर के लोग मच्छरों के काटने के सबब इससे फितरी तौर पर नफरत करते हैं और मच्छर को देखते ही हर कोई इंसान उसको मारने के लिए लपकता है और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठता जब तक उस मच्छर को मार ना ले। और ऐसा करना सही भी है, क्योंकि मामूली सा नज़र आने वाला ये मच्छर डेंगू और मोज़ी अमराज के फैलाव का सबब बन सकता है। और हर साल लाखों अफराद न सिर्फ इसका शिकार होते हैं बल्कि इसके सबब हर साल 10,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात एक सर्वे में पता चली है। दोस्तों, इस वजह से दुनिया भर के साइंसदान सालों से इस जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं कि ऐसी जरासीम कुछ अद्वियात बना लें जिससे इन मच्छरों को हलाक किया जा सके। मगर दोस्तों, सिंगापुर का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां पर मच्छरों को मारने के बजाय उनको ना सिर्फ पाला जाता है बल्कि उनकी अफसाइश भी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर की एक लेबॉर्ट्री में इन मच्छरों को ना सिर्फ पाला जाता है बल्कि इनकी अफसाइश भी की जाती है और इन मच्छरों को बड़ी तादाद में फ़रोख्त भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से मच्छरों का बिजनेस ही आप लोग समझ लें। और लोग इन मच्छरों को ना सिर्फ खरीदते हैं बल्कि इन मच्छरों को खरीद कर अपने घरों में लेकर जाते हैं और उसके बाद मच्छरों से भरे इन डब्बों को अपने घरों में आज़ाद करके उड़ा देते हैं और खुशी महसूस करते हैं ये काम करने पर। जी हाँ दोस्तों, लोग इस लेबॉर्ट्री से मच्छरों को फ़रोख्त कर अपने घर पे लेकर जाते हैं और उनके ढक्कन खोल देते हैं, जिससे ये मच्छर इन लोगों के पूरे घर में फैल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? दोस्तों, याद रहें, ये पाले जाने वाले मच्छर आम मच्छरों की तरह नहीं होते जो कि डेंगू और मलेरिया का बाइस बनते हैं, बल्कि दोस्तों, सिंगापुर की एक लेबॉर्ट्री में ऐसे ख़ास किस्म के मच्छरों की अफजाइश की जा रही है जो कि किसी को भी काटने की सलाहियत नहीं रखते। दोस्तों, मच्छरों की तादाद में इजाफा इनकी अफजाइश से होता है, मगर इन मच्छरों के अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि ये आम मच्छरों में शामिल होकर उनकी अफजाइश की सलाहियत को ख़त्म कर देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, सिंगापुर में लोग मच्छरों के खात्मे के लिए किसी भी किस्म के जरासीम कुश स्प्रे के बजाय इन मच्छरों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, लेबॉर्ट्री से ख़ास किस्म के मच्छर हासिल करने के बाद जब इन मच्छरों को आप अपने घर में छोड़ देते हैं तो ये ख़ास मच्छर आम मच्छरों की अफजाइश के सिलसिले को रोक देते हैं और इस तरह एक ख़ास वक्त के बाद इर्द गिर्द के तमाम मच्छरों का खात्मा हो जाता है। और चूँकि ये ख़ास मच्छर किसी को काटने की सलाहियत नहीं रखते, इस वजह से नुकसानदेह नहीं होते और एक ख़ास वक्त के बाद दूसरे मच्छरों की हलाकत का बायस बनने के बाद ख़ुद भी हलाक हो जाते हैं और माहौल को मच्छरों से पाक करके मलेरिया और डेंगू के ख़तरे से लोगों को बचा लेते हैं। दोस्तों, साफ लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये मच्छरों को मारने का एक बेहतरीन तरीका है जो कि सिंगापुर की एक लेबॉर्ट्री ने इजाद किया है। दोस्तों, अगर हर कोई इस तरीके को आजमाने लग जाए तो पूरी दुनिया को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मच्छर हमारे लिए कितने ज़्यादा ख़तरनाक हैं ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कितनी हलाकतें हर साल मच्छरों के बायस होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है उज़ैफ़ा और आप देख रहे थे स्पार्क फैक्ट्स।